हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्रनाथ पांडे जी, भाई सुरेश पासी जी, श्री बलदेव ओलख जी, भाई मोहसिन रजा जी, श्री अनिल राजभर जी, श्रीमती गरिमा सिंह जी, श्री लक्ष्मण आचार्य जी, श्री मयंकेश्वर जी, श्री दल बहादुर कोरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आत्माएं से संगठन के सभी पदाधिकारी और आज की ये विराट सभा में आए हुए अमेठी जनपद के प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अमेठी की जनता का हृदय से धन्यवाद करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मित्रों, जब विधानसभा का चुनाव था और हम यहां पर प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, उस वक्त मैं अमेठी में महारानी साहिबा की सभा को संबोधित करने के लिए आया था और मैंने अमेठी की जनता को एक अपील की थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनने वाली है, मगर हम अमेठी के विधायकों से सरकार बनाना चाहते हैं। और मेरी इस अपील को, भारतीय जनता पार्टी की अपील को आप लोगों ने संपूर्ण आशीर्वाद देकर 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताकर समर्थन किया। और मित्रों, मैं इसके लिए हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमेठी की ये महान जनता का करबद्ध धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां पर स्मृति बहन के बुलावे पर आया और इसलिए नहीं आया कि स्मृति जी केंद्र सरकार की कद्दावर नेता है, मंत्री है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं 30 साल से 35 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जीता हुआ प्रत्याशी जनप्रतिनिधि तो कभी ना आए और हारी हुई प्रत्याशी बच्चे की तरह अमेठी को गले लगाकर विकास के काम करे। मित्रों, एक नया उदाहरण, जब जनादेश नहीं मिलता है तो लोग जनता से मुंह मोड़ लेते हैं। अमेठी की जनता ने जीतने के लिए पर्याप्त मत उस वक्त स्मृति जी को नहीं दिए, मगर उन्होंने हारने के बाद भी अमेठी को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। और आज इसी के कारण 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और अमेठी के अंदर एक विकास की गंगा शुरू हो गई। मित्रों, ये अमेठी मत क्षेत्र, ये अमेठी की जनता को दुनिया में कोई जाने न जाने, अमेठी क्षेत्र को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार का एक गृह क्षेत्र है, वीआईपी क्षेत्र है। और मित्रों, आजादी से आज तक यहां से बड़े बड़े दिग्गजों को आपने चुनाव जिताकर भेजा। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार नहीं आई, जब तक योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार नहीं आई, अमेठी के विकास के लिए क्या हुआ भाई? कुछ हुआ है? जरा जोर से बोलो, कुछ हुआ है? मित्रों, आज इस अमेठी की धरती पर से मैं कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी को भी पूछना चाहता हूं, 3 पीढ़ियों तक आपको अमेठी की जनता को ने वोट दिया, आप हमारे 3 साल के हिसाब मांगते हो राहुल बाबा? मोदी जी ने 3 साल में क्या किया? ये अमेठी की जनता 3 पीढ़ी का हिसाब मांगती है आपसे कि 3 पीढ़ी तक आपने क्या किया। मित्रों, 70 साल तक पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक का शासन एक गांधी परिवार के साथ रहा।
मगर यहां पर विकास नहीं हुआ। आज मैं राहुल गांधी को इस धरती पर से सवाल पूछना चाहता हूं। वो गुजरात में है और गुजरात के विकास के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज इस धरती पर राहुल गांधी जी को सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, आप मुझे बताइए, इतने साल से आप सांसद हैं, अब तक अमेठी में कलेक्टर ऑफिस क्यों नहीं बनी? अब तक टीबी का अस्पताल क्यों नहीं बना? अब तक आकाशवाणी का एफएम रेडियो क्यों नहीं आया? अब तक गरीबों को आवास क्यों नहीं मिले? अब तक ये मां गोमती के कटाव से कटने वाले गांवों को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की? ये गुजरात में सवाल खड़े करते हैं। मैं आज अमेठी की धरती पर एक बात दुनिया के सामने कहना चाहता हूं। इस देश में दो प्रकार के मॉडल हैं, विकास के दो प्रकार के मॉडल हैं। एक गांधी नेहरू परिवार का मॉडल और एक मोदी मॉडल। मित्रों, गांधी नेहरू परिवार ने क्या किया मैंने अभी बताया। आज स्मृति बेन, ये सारी जो गैलरी लगी है ये अमेठी के विकास की गैलरी है। और स्मृति बेन, ये सारे विकास को योगी जी की सरकार को साथ में लेकर, मोदी जी की सरकार को साथ में लेकर आगे बढ़ा रही है। और गुजरात में हर गांव में बिजली 24 घंटा आती है। हर घर में पानी पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। हर तहसील के अंदर एक प्रकार से पब्लिक हेल्थ सेंटर का अच्छा सेंटर खड़ा कर दिया गया है। मित्रों, अब यहां पर भी योगी जी की सरकार आई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, योगी जी के नेतृत्व में जब हम फिर से वोट लेने के लिए आएंगे, उस वक्त उत्तर प्रदेश भी गुजरात के जैसा विकसित राज्य बनाकर आएंगे। क्योंकि जिस गति से योगी जी ने विकास चालू किया है यहां पर, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश भी अब विकसित राज्य बनने जा रहा है। इतने कम समय के अंदर किसानों की कर्जा माफी, गेहूं की खरीदी, 1.5 लाख किलोमीटर को गड्ढा मुक्त करना और बहुत सारे काम, 9 लाख से ज्यादा गरीबों के आवास बनाने का काम योगी जी ने हाथ में लिया। योगी जी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी दिल्ली में। मित्रों, ये जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश का विकास करने वाली जोड़ी है। मित्रों, योगी जी और मोदी जी मिलकर आज पूरे उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम हुआ। उनके घर में, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम हो रहा है। उनके नेतृत्व में हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हर घर में, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम आगे बढ़ रहा है। अब 70 साल के बाद अगर मोदी जी को ये सब करना पड़ता है तो राहुल बाबा, आप हिसाब दीजिए, आपकी परनाना, आपकी नानी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, ये सारे लोग सत्ता में रहे, ये सब अब मोदी जी को क्यों करना पड़ रहा है? और यहां से गुजरात जाकर गुजरात के विकास का मखौल उड़ाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि गुजरात का विकास तो गुजरात की जनता जानती है। राहुल बाबा, तनिक अमेठी को देख लीजिए, अमेठी में आपने क्या बंटा धार कर रखा था। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में
उसने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी आज विश्व में कहीं पर भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, रसिया जाते हैं, चीन जाते हैं, लंका, नेपाल, भूटान, जहां जाते हैं हजारों लोग मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हो जाते हैं। मित्रों, ये स्वागत मोदी जी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत इस देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है मित्रों, जो दुनिया में मोदी जी को मिल रहा है। और मैं आज आप सबके सामने हिसाब देने आया हूं मित्रों। राहुल बाबा हमेशा पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मैं बताना चाहता हूं राहुल बाबा, जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश को 13वें वित्त आयोग में केंद्रीय कर में 2,80,000 करोड़ मिलता था, और आज मोदी जी की सरकार है, इसको बढ़ाकर 2,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,10,000 करोड़ देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अनुदान सहायता, रेवेन्यू डेफिसिट, रिलीफ ग्रांट और स्थानीय इकाई अनुदान तीनों मिलाकर 4,77,000 करोड़ ज्यादा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे एक बात बताइए, ये राहुल जी हर जगह पूछते हैं कि मोदी सरकार ने 3 साल में क्या किया। मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पीछे वाले बोलो, देना चाहिए। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने 3 साल में गरीब के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए 106 से ज्यादा योजनाएं लाई। 106 से ज्यादा योजनाएं मैं उसकी सूची लेकर आया हूं। 106 योजनाओं को पढ़ नहीं सकते, मगर मुझे हिसाब देने के लिए आपने कहा, मैं हिसाब जरूर दूंगा। मैं जोर से योजनाओं को पढ़ता हूं, आपको लगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, जरा बोलो भैया, पढ़ू जोर से, पढ़ो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। अरे भैया, अभी तो 12 तक पहुंचा हूं मैं। 106 योजनाएं हैं। शायद राहुल बाबा को ये 106 की गिनती भी नहीं आती है, इसलिए हमेशा सवाल पूछते हैं। ये पूछते हैं आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, सबसे पहला काम हमने किया, बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया। आपने तो एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया था जिसको सुनने के लिए जनता तरस जाती थी। 6 महीने तक आपके घर के सामने दिखते रहते थे, इशारा नहीं होता था, बोलते ही नहीं थे। हमें पूछते हैं क्या किया। इतने सालों से देश की सीमाओं पर पाक प्रेरित आतंकवादी हमले करते थे, जवानों को परेशान करते थे, अपमानित करते थे, जान ले लेते थे। इसका कोई माकूल जवाब नहीं दिया जाता था। मित्रों, उरी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया और हमले के अंदर 12 जवानों को जिंदा जला दिया। बड़े तड़के सवेरे लड़ने का मौका भी नहीं दिया। पूरा देश आक्रोशित था कि अब क्या होगा, क्या होगा। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 10 ही दिन के अंदर हमारे सेना के जवान पाकिस्तान के अंदर घुस गए, सर्जिकल स्ट्राइक कर कर बदला लेकर वापिस आए। राहुल बाबा, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि आपका दोस्त नहीं है, आपका चश्मा जरा इटालियन चश्मा है, हिंदुस्तान की चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ती है। मित्रों, आज
ये विशाल जन समुदाय जो मैं मेरे सामने फैला हुआ देख रहा हूं, मुझे मालूम है कि पूरे देश में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, 19 में अमेठी में भी परिवर्तन होने वाला है मित्रों। मगर मैं आपको भरोसा देने आया हूं, 19 में जब हम भाजपा के लिए वोट मांगने आएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये करेंगे, ये सोचेंगे, ये करना चाहिए, ये करेंगे। हम आएंगे, ये हमने कर दिया है। कलेक्टर का ऑफिस बना दिया, अस्पताल बना दिया, गंगा गोमती का कटाव रोक दिया, लोगों को, गरीबों को घर दे दिए, गांव में बिजली पहुंचा दी, शौचालय दे दिए, गैस के चूल्हे दे दिए। हम 19 में जब आएंगे तब अपने काम का हिसाब लेकर आएंगे। और मित्रों, आज फिर से एक बार जब आपने 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, मैं अमेठी की जनता को करबद्ध निवेदन करने जाना चाहता हूं कि आपने 60 साल पर तक एक परिवार पर भरोसा किया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर भरोसा करो, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मित्रों, आज अमेठी में जो विकास की नई शुरुआत हो रही है, अनेक लाभार्थियों को लाभ मिलने वाले हैं, वो सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाते हृदय की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। और बहन स्मृति बहन और योगी जी दोनों को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि बारिश की राह देखती ये अतृप्त धरती पर आपने विकास की बारिश पहुंचाई है। ये सिलसिला आगे भी चालू रखिएगा। ये बात कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।